दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मोदी योगी आतंक से लड़ेंगे तो मौलाना उन्हें जालिम कहेंगे क्या? फिलिस्तीन से सहानुभूति ठीक है, लेकिन हमास पर चुप्पी क्यों है? सवाल यह भी कि इजराइल बनाम हमास जुमे की नमाज पर कहां क्या क्या, इन सब पर बातचीत होगी। लेकिन पहले युद्ध का अपडेट आपको देते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग का 7वां दिन है। 7वें दिन जंग और ज्यादा भीषण हो चली है। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के हथियारों का गोदाम तबाह कर दिया। 12 से ज्यादा हथियारों के गोदाम पर बम बरसाए गए और ये सभी गोदाम जमींदोज हो गए। सबसे बड़ी खबर यह भी है कि अब इजरायली सेना गाजा में जमीन पर ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायली टैंक आज गाजा की तरफ जाते दिखाई दिए हैं। बहुत जल्द एक बड़ा ऑपरेशन गाजा में जमीन पर शुरू होगा। इस बीच इजराइल ने फिलिस्तीनियों से कहा है कि वो गाजा छोड़ दें, लेकिन हमास कह रहा है कि गाजा मत छोड़िए, ह्यूमन शील्ड के तौर पर, क्योंकि वो इस्तेमाल करता है लोगों को। जंग के 7वें दिन आज जुमे का दिन है। देश के अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज पढ़ी गई और फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी गई। लखनऊ, पटना, अहमदाबाद से फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग दिखाई दिए। सबसे पहले लखनऊ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां जुमे की नमाज के बाद फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद अमेरिका। तो ये आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर देखी, किस तरीके से वहां पर इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया था कि भारत सरकार के विचारों के विपरीत कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं होगी। अब जम्मू कश्मीर के बडगाम की तस्वीर आपके सामने है। यहां भी लोगों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन दिखाया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। सुनिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद 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 इस्राईल, मुर्दाबाद अल्लाहू अकबर। एक से बढ़कर एक अमेरिका इस्राईल। इसी तरह बिहार की राजधानी पटना और मुंबई में भी जुमे की नमाज के दौरान फिलिस्तीन के लिए दुआएं मांगी गई। ये तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, पटना और मुंबई की। लेकिन अब सुनिए लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद क्या कुछ कहा। जो फ़लस्तीन के अंदर में जिस तरह बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को मारा जा रहा है, उसके लिए दुआ होना, ये मतलब आज कोई पहली बार नहीं हुआ। फिलिस्तीन में जो बच्चों पे, बूढ़ों पर, औरतों पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हमारे जो इमाम साहब है, सारे अहमदाबाद के अंदर जितनी भी मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहबों ने आज मिलकर एक अच्छी दुआ की है। हम लोग दुआ कर रहे हैं तो समर्थन तो ही है। समर्थन है। ये क्या आप लोग दुआ में हमास के समर्थन की बात भी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम हमास के समर्थन में हैं और हमास के समर्थन में रहेंगे। और हम हर उस ऑपरेशन के खिलाफ हैं जिसने किसी भी के ऊपर भी ऑपरेशन किया है। फिलिस्तीनियों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफियां हुई है। वो 70 साल तक छोलदारियों में रह रहे हैं। देश में जुमे की नमाज पर कहा क्या क्या हुआ, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कैसे कुछ जगहों पर नारेबाजी हुई आपने सुना। लोग इजराइल मुर्दाबाद के नारे तक लगा रहे थे। सवाल है कि फिलिस्तीन से हमदर्दी हो सकती है, सहानुभूति हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमास पर चुप्पी क्यों? हमास मुर्दाबाद के भी नारे क्यों नहीं लगा दिए? बात बयानों की आई और विवादित बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा ने सारी हदें पार कर दी। साहब को इजराइल के हमास पर हमले का कुछ ज्यादा ही दुख हुआ और पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे गए। सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं बल्कि सपा सांसद ने भी सवाल पूछा कि फिलिस्तीन का साथ देना जुर्म है क्या? सुनिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फलस्तीन का साथ देने के लिए एक प्रोसेशन निकाला।
वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रजातंत्र में रह रहे हैं जिसमें हर किसी को अपनी जायज़ आवाज़ उठाने का हक है, जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करी। उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फ़लस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में। अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। जी। अब सोचिए, मौलाना तौकीर रजा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जालिम है। हमास के हमले और उसके बाद इजराइल के पलटवार से दुनिया दहशत में है। डर है कि यह जंग तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर न बढ़ जाए। इन सबके बीच आज पीएम मोदी ने फिर जोरदार तरीके से कहा कि युद्ध ठीक नहीं है, यह समय युद्ध का भी नहीं है, लेकिन आतंक के खिलाफ हर हाल में सख्ती होनी चाहिए क्योंकि भारत ने इस दंश को भुगता है। आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि मोदी योगी आतंक से लड़ेंगे, मौलाना जालिम कहेंगे। फिलिस्तीन से सहानुभूति ठीक है, लेकिन हमास पर चुप्पी क्यों है? इजराइल बनाम हमास जुमे की नमाज पर क्या क्या हुआ? फिलिस्तीन के लिए नमाज, इजरायली मरे तो कुछ भी नहीं। फिलिस्तीन के नाम पर हमास को कवर फायर कौन दे रहा? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। करण वर्मा आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मौलाना साजिद रशीदी जी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हाजी मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और तारिक अहमद लारी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। हमने तो कल एक्स पर देखा था कि भारत सरकार के विचारों के विपरीत कोई एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन लखनऊ में इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। देखिए, भारत का संविधान इस बात को स्पष्ट तौर पर व्याख्यायित करता है कि अनुच्छेद 19 जिसके तहत हमको अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, उसी अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 में युक्त तक निर्बंधन होता है। ऐसी कोई भी बात जो राष्ट्र की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाती हो, हमारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती हो, देश की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट जाती हो, ऐसी बातों को कहने पर भारत का संविधान रोक लगाता है। बावजूद इसके कुछ लोगों के लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, नेशन फर्स्ट नहीं है, उनके लिए उनका मजहब फर्स्ट है। और मजहब के आधार पर जब आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषाएं गढ़ने लगते हैं कि ये जो जिस तरह की आतंकी घटना हुई है ना, इजराइल पर जिस तरह का अटैक हुआ है ना, यह अटैक पूरी मानवता को शर्मसार करता है। और किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह अधिकार है कि अगर उसके ऊपर कोई आतंकी हमला होता है तो वो रिटेलिएट करे। लेकिन फिर भी मैं इसके बावजूद कह रहा हूं कि देश की जो लाइन देश के विदेश मंत्रालय ने रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी, देश के किसी भी नागरिक को, देशभक्त नागरिक को इस लाइन से अतिरिक्त जाने का अवसर नहीं हो सकता है इस आधार पर कि हमारा मजहब कुछ और है। आप मजहब के आधार पर अगर प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगेंगे तो राष्ट्र का क्या? इस राष्ट्र के दिए गए फंडामेंटल जो राइट है, आपके अधिकार हैं, उन अधिकारों का क्या? आप अधिकारों के आधार पर बोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे तो राष्ट्र के प्रति दायित्व का क्या? मुझे लगता है एक्शन होगा इन लोगों पर में रखते हुए आपके लिए आतंक में कोई भेद नहीं है, निश्चित तौर पर एक्शन होना चाहिए। अच्छा, चलिए एक और सवाल है, फिर मैं डिबेट ओपन कर दूंगा। अगर किसी प्रकार की मौलाना तौकीर रजा प्रधानमंत्री मोदी को जालिम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जालिम जालिमों का साथ दे रहे हैं। देखिए, मौलाना तौकीर रजा को यह बात पहली बार नहीं कह रहे हैं।
मौलाना तौकीर रजा पूरी तरह से इरेलेवेंट हो गए हैं। आज उनकी समाज में, उनकी कौम में उनकी कोई सुनने वाला नहीं बचा है। इसलिए लगातार वो इस प्रकार की बदजुबानी करके कैसे अपने आप को मीडिया में सुर्खियों में लाया जा सके, लगातार प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था, प्रियंका वाड्रा जी को समर्थन देने के लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 2 सीटें भी विधानसभा में जीतने में उसके पसीने छूट गए। तो तौकीर रजा की राजनीतिक हैसियत क्या है ये सब लोग जान चुके हैं। तौकीर रजा जानबूझ करके इस तरह की बदजुबानी करके अपने आप को लाइमलाइट में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तौकीर रजा जैसे लोगों को पूरी तरह से दरकिनार कर देना चाहिए। उन पर चर्चा करना भी तौकीर रजा के जो मंतव्य है, जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं उसको फलीभूत कर रहा है। तौकीर रजा जैसे लोगों के खिलाफ कठोर, ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं। वो कानून रशीदी साहब, आपको इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद का नारा ठीक लगता है? देखिए, अभी राकेश जी ने कहा कि इस तरह से सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ, ये संविधान के खिलाफ है अगर कोई करता है। मैं समझता हूं कि राकेश जी ने या तो संविधान को सही से पढ़ा नहीं है या पढ़कर समझने की कोशिश नहीं की है। सरकार के फैसलों के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट पहले देश में भी हुए हैं और दुनिया में भी हुए हैं। वो कहीं राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं जाता। अगर सरकार एक फैसला लेती है, आपने कोई विपक्ष से पूछकर या अपनी सहयोगी पार्टियों से पूछकर तो इस तरह का कोई फैसला लिया नहीं, आपका अपना निजी फैसला है। हो सकता है, अच्छी बात है। यही फैसला अटल बिहारी वाजपेयी का भी था, जो फलस्तीन के साथ खड़े हुए थे। फलस्तीन में अटल बिहारी वाजपेयी का फैसला सही था या नरेंद्र मोदी का फैसला सही है? पहले तो राकेश जी ये बता दें। दूसरी बात रशीदी जी, मेरे सवाल पर आइए। मैं देखिए, एक तो आपने जो वाजपेयी जी का जिक्र किया, उन्होंने फिलिस्तीन की बात कही थी, हमास की बात नहीं की थी। तो फिलिस्तीन और हमास में पहले तो फर्क करना सीख जाइए। पिछले 4-5 दिन से देश में यही चल रहा है और बहुत गुमराह किया जा रहा है लोगों को इस देश में कि हमास ही फिलिस्तीन है। तो हमास फिलिस्तीन नहीं है, वो एक टेरर आउटफिट है। सुनिए, हम भी फलस्तीन की ही बात कर रहे हैं। उस फलस्तीन की बात कर रहे हैं जिस पर इजराइल गुंडागर्दी से जबरदस्ती उसकी जमीन हत्या कर बैठा हुआ है। मैं आऊंगा, पहले मैं अपने मेरे सवाल पर आ जाइए। पहले मेरी पूरी सुनिए, मेरे सवाल पर आ जाइए ना। बुरी बात है, आपने राकेश जी को सुना? मैं आपको भी सुन रहा हूं, लेकिन राकेश जी मेरे सवाल पर बोल रहे थे। अरे एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। क्या सवाल है आपका? इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद नारा ठीक है, हाँ या ना? कार्रवाई करें राकेश जी, बैठे। अरे नहीं, आप बोलिए ना, छोड़िए मत, कार्रवाई करें। हम मान लिया आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करें ना राकेश जी, मैं कोई सरकार थोड़े ही हूं। अरे तो आपकी नजर में क्या है? नारा ठीक है, अरे बोलिए हाँ या ना। मैं सरकार नहीं हूं कि मैं उस पर जवाब दूंगा। अरे तो आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर उसके ऊपर एक्शन मैं आप बताइए जो करे। दूसरी बात, एक मिनट रुकिए, मेरी पूरी बात हो जाए। रशीदी साहब, एक मिनट, रंगरेज साहब एक मिनट। देखिए, आप इस बात को क्यों नहीं कहना चाहते, राकेश जी समेत, कि इजराइल 73 सालों से वहां फलस्तीन की जमीन गसब करता हुआ चला आ रहा है और आज भी उसने अल्टीमेटम दे दिया गाजा से कि 11 लोग निकल जाएं वहां से। इसलिए क्यों निकल जाएं? क्यों निकल जाएं? लोग ना मरे, क्यों निकल जाएं? ना मरे, क्यों मरेंगे लोग? हमास क्या कह रहा है? क्यों मरेंगे लोग? हमास कह रहा है कि लोग ना छोड़ें। अगर वहां लोग मरेंगे तो क्या वो आतंकवादी हमला नहीं है? क्या बोलेंगे उसको आप? अच्छा, अगर वहां लोग मरेंगे तो आतंकवादी हमला नहीं है। हमास ने जो किया वो क्या है? अगर हमास जो किया वो क्या है? अगर हमास इजराइलियों को मारता है तो आतंकवाद है, अगर इजराइली फलस्तीनी को मारता है तो आतंकवाद नहीं है। बोलिए हमास मुर्दाबाद। अरे बोलिए ना हमास मुर्दाबाद। नहीं, आप बोलिए पहले हमास मुर्दाबाद। मैं आपकी सारी बात होगी कि हमास मुर्दाबाद बोलूं? हाँ बोलिए ना हमास मुर्दाबाद। कितनी बड़ी बात कही आप। अरे बोलिए ना हमास मुर्दाबाद। समझने को तैयार नहीं। अरे बोलिए ना, आप समझने को तैयार नहीं भाई साहब। मैंने कहा कि अगर हमास हमला करे तो आतंकवादी है, अगर हमला करे और इजराइल अगर हमला करे हमला नहीं किया और तो बच्चों को मार दिया। कौन सा दोहरा पालने में लेटे बच्चों को मार दिया। इजराइल नहीं मार रहा है बच्चों को, इजराइल नहीं मार रहा बच्चों को। 800 बच्चे और नहीं, ठीक है बुढ़े मारेंगे। नहीं, आप रुकिए। आपने सवाल पूछा था अभी हमारे साजिद रशीदी साहब से, वो नहीं दे पाए उस बात का जवाब। मैं देता हूं, अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें कोई चीज पसंद नहीं है, हम वो नारा लगाते हैं तो उसमें किसी को क्या ठीक है नहीं, मुझे कोई बोलिए हमास मुर्दाबाद। नहीं, अरे बोलिए हमास मुर्दाबाद। हमास मुर्दाबाद बोलिए, हमास मुर्दाबाद बोलिए। लोगों पर है आपके अंदर हिम्मत, है आपके अंदर इंसानियत, बेटियों को महदीन आपके अंदर हिम्मत है, इंसानियत है, तो हमास मुर्दाबाद बोलिए। मैं कह रहा हूं इजराइल मुर्दाबाद, आप बोलिए।
मैं क्यों इजराइल मुर्दाबाद बोलूं भाई? मैं क्यों इजराइल मुर्दाबाद बोलूं? बोलिए ना, मैं नहीं बोलूंगा मुर्दाबाद। इजराइल मुर्दाबाद बोल दीजिए। मैं बिल्कुल इजराइल मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा। इजराइल हमास के खिलाफ एक्शन कर रहा है, उसने फिलिस्तीनियों से कहा है कि आप वो जगह छोड़िए। साहिल भाई हमसे तो उसको रखते हैं कि हम बोलते हैं हमास मुर्दाबाद। अरे भाई अच्छा चलिए, देखिए सुनिए राकेश भाई, मैं आ रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात पहले सुनिए ना मेरे भाई, सुनिए। इजराइल को क्या किसी भी एक देश ने दुनिया के टेरर आउटफिट घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन ने टेरर आउटफिट घोषित किया है? हाँ या ना? नहीं किया। लेकिन हमारे क्या है कि वहां पर फिलिस्तीन के बच्चों पर, फिलिस्तीन के लोगों पर तो बोलिए हमास मुर्दाबाद। इजराइल जिस दिन इजराइल घोषित हो जाएगा बोला जाएगा, लेकिन आप बोलिए पहले हमास मुर्दाबाद। अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाकर इजरायलियों को दबाओ, उन्हें फिलिस्तीनियों को दबा रहा है। अरे बताइए, उनको 25 लाख लोगों को उन्होंने कैद कर गजब हिसाब किताब है। गजब हिसाब किताब है क्या? आप वहां की देख लीजिए, मानचित्र देख लीजिए, कैसे 25 लाख लोगों को उन्होंने कैद में कर रखा है, कैसे रोजाना लोगों को मार रहे हैं, मस्जिद में नहीं जाने दे रहे, मतलब मस्जिद में नहीं जाने दे रहे, खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी। ये कहां का मानवाधिकार है? कैसे हम इजराइल की सपोर्ट कर दे? इजराइल मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। लेकिन हमास आपके लिए जिंदाबाद है। देखिए हमास के लोग जंग लड़ रहे हैं ना राकेश भाई, वो जिंदाबाद है। अपने अधिकार जो औरतों को मारे, जो बच्चों को मारे, जो फिलिस्तीनियों को अपनी ढाल बना ले, ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करे, मैं आपकी जगह पे आता हूँ, आपका घर भी छीन लेता हूँ, आपकी ये कुर्सी भी छीन लेता हूँ। सुनिए, फिर आप क्या करेंगे? अब ये बताइए। नहीं आप बताइए पहले। अब इस देश में जो बांग्लादेशी बैठे हैं, जो रोहिंग्या बैठे हैं, जो रोहिंग्या, अरे मेहरदीन सुनिए ना, क्या करेंगे? जो रोहिंग्या इस देश में बैठे हैं निकाला जाता है। अरे निकालिए ना, अरे निकालिए सर, हम देश के साथ है सर, हम देश के साथ निकालिए। हंगामा कर दिया, मगर चलिए अपनी जगह पर, सिर्फ राजनीति, चलिए अपनी जगह पर, सिर्फ राजनीति होती है उस पर। चलिए अपनी जगह पर, हमास मत बनिए, हमास मत बनिए। आप इजराइल मत बनिए, हमास मत बनिए, आप इजराइल मत बनिए। राकेश त्रिपाठी जी आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई मजहब के आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं है, गलत मत कहिए। ये मजहब के आधार पर लड़ाई नहीं है, हमास के खास मजहब के आधार पर लड़ाई नहीं है, अपनी जमीन की लड़ाई, वो जमीन की लड़ाई है, वो मजहब के आधार की लड़ाई नहीं है। राकेश त्रिपाठी, मौलाना साहब, हिंदू मुसलमान मत कीजिए इसको, बिल्कुल इसको हिंदू मुसलमान मत कीजिए। ये मजहब के आधार की लड़ाई है ही नहीं, ये जमीन हड़पने की लड़ाई है और ये लड़ाई जारी रहेगी। जानता हूं मैं, ये जमीन हड़पने की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान मत कीजिए देश में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों बिल्कुल नहीं, इजराइल और फलस्तीन को लेकर हिंदू मुसलमान मत कीजिए देश में। खूब ठीक से पढ़ा है। पहले कार्रवाई कीजिए कांग्रेस पर जाकर, जिन्होंने फलस्तीन की हिमायत की है। बात तो सुन लीजिए, कर लीजिए कार्रवाई कांग्रेस पर, करेंगे कार्रवाई कांग्रेस पर। आप कांग्रेस ने फलस्तीन की हिमायत की है या आपको सिर्फ तौकीर? रशीदी साहब एक मिनट रुकिए, आपको रशीदी साहब इस देश के लोगों को बरगलाइए नहीं, फिलिस्तीन की आप हिमायत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमास की हिमायत मत करिए। मुसलमान आप फिलिस्तीन के लिए जो कहिए उसके साथ हैं। नहीं अच्छा, हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? रशीदी साहब एक बात बताइए। अरे रशीदी साहब, अरे रशीदी साहब सुनिए ना, जालिम है और जालिम सुनिए ना, आपकी जमीन कब्जाई है इजराइल, मेरे घर में घुसकर मुझे आपकी जमीन कब्जाई है और आप कह रहे हैं रशीदी साहब आपकी जमीन कब्जाई है इजराइल ने, वो करें। अरे बताइए ना, आपकी जमीन कब्जाई है इजराइल ने, फलस्तीनियों को करिए ना, आपकी आधार पर समर्थन कर रहे हैं। चलिए आपकी आधार पर समर्थन करिए ना, तो आपकी आधार पर फिलिस्तीनी का समर्थन है, वो मेरा भाई है, वो कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, फलस्तीनी। चलिए लारी साहब रुक जाइए, लारी साहब फिलिस्तीन की आप हिमायत करिए, ठीक है। अरे रुक जाइए, फिलिस्तीन की हिमायत करिए, ठीक है, लेकिन हमास पर चुप्पी क्यों हो जाती है? एससी हसन बोलते हैं फिलिस्तीन पर, लेकिन हमास पर सवाल करिए तो चुप। वोट बैंक का सवाल है क्या? देखिए, पहली बात तो ये समझिएगा, जो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि फिलिस्तीन पे उनका पुराना स्टैंड कायम है, हम भी उसी पे हैं। मोदी जी ने अपना नया स्टैंड लिया है, पर्सनली, देश से पूछ कर नहीं और अपोजिशन पार्टी से पूछ कर नहीं, सरकार से पूछ कर नहीं, जो उन्होंने अपना बयान दिया। जो सरकार से पूछ कर नहीं, अरे सरकार ही है भाई इस देश के। आप प्लीज बीच में इंटरफेयर न करिए, पहले बात सुनिए। और ये मैं अपने तरफ से ही कह रहा हूँ, अखबार में छपा है, बाकायदा कहा है कि भारत फिलिस्तीन के साथ है और उसका पुराना स्टैंड कायम है। ये प्रधानमंत्री, ये भारत सरकार का है। और वो मोदी जी इजराइल का साथ दे रहे हैं तो वो उनका पर्सनल आउटलुक होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि हमास एक टेररिस्ट आउटफिट है, इस पे आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि यूएन ने कल की डेट अक्टूबर 8, 2023 में खोल के बैठा हुआ हूं, अभी तक यूनाइटेड नेशन ने हमास को टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है।
लेट्स देम डिक्लेयर। उसके बाद तारिक अहमद लारी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू से दैट हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बस आप मुझसे अभी गैर कानूनी बात कहने को कहिएगा तो मैं नहीं कहूंगा। यूनाइटेड नेशंस उसको डिक्लेयर कर दे तो तारिक अहमद लारी भी कहेगा। लारी साहब सुनिए ना, एक इसमें छोटा सवाल आप ही के पास हो। आपने राकेश जी के बीच में नहीं बोला, पांडे जी। अच्छा चलिए बोल लीजिए। आपको जो बोलना वो बाकी दो लोग बैठे। हाँ बोलिए। दूसरा, आपने भी उनसे कहा कि आप क्यों नहीं उन लोग का विरोध करते, आपके घर में हो रहा है क्या? तो मैं राकेश जी आपसे भी पूछूंगा कि आपके घर में हो रहा है क्या जो आप इतना उछल रहे हैं? मैं सबसे पूछूंगा कि क्यों आप लोग इजराइल का इतना साथ दे रहे हैं, कि आपके घर में हुआ है? सवाल दोनों तरफ से तक नहीं लारी साहब, दिक्कत यह कि सवाल ही आप नहीं समझे। नहीं दिक्कत यह है कि आप सवाल ही नहीं समझे। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा था कि मजहब के कौन के आधार पर हो रहा है, तब मैंने ये सवाल उनसे पूछा था। अपनी जबान संभाल के बात की जाती है। अच्छा, करण वर्मा किस आधार पर हो रहा है? किए जाते हैं किस मजहब के आधार पर। और मुझे बड़ा बुरा लगा जब लारी जी, जो कि इज्जतदार व्यक्ति हैं, ये कहते हैं मैं इसको टेररिस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि यूएन ने अभी तक नहीं कहा है। 121 मुल्क इसको टेररिस्ट घोषित कर चुके हैं, चाहे वो ईयू हो चाहे यूएस हो। और जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, औरतों के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहा है, उसके लिए आपको किसी तीसरी पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए उसे आतंकवादी कहने में? क्या इतना जमीन बन गया है कि उसको आतंकवादी? इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल कैसे लोगों को मार रहा है वहां पर? ये कौन सा यूएन की रिपोर्ट कह रही है? यूएन की रिपोर्ट कह रही है वहां पर रोजाना लोगों को मारा जा रहा है। 1.5 लाख लोग मार दिए गए फिलिस्तीन के, उस पर तो आपके आंसू नहीं निकाल रहे। इतनी चिंता, अगर इतनी चिंता आपको इजराइल की है, इतनी चिंता आपको मणिपुर की क्यों नहीं है? मणिपुर की चिंता क्यों नहीं है आपको? बताइए ना, मणिपुर की चिंता क्यों नहीं है? जो वहां हुआ वो गलत है कि नहीं? हमारी बहनें नहीं है जिन्हें नंगा क्या वो पहलवान जो पहलवान थे दिल्ली में जिन्होंने प्रदर्शन किया, उसके फेवर में आपने कुछ बोला? नहीं बोला। आप जिस बैटिंग पिच पर बैटिंग करते हो सबको पता है सर। आप बताइए, आप इजराइल को आतंकी मानते हैं नहीं मानते? बच्चों को मारता हो इजराइल क्या कर रहा है? तो आपका इजराइल क्या डैमी को मार रहा है क्या? भाग रहे हैं, कभी मणिपुर भाग रहे हैं। बोलिए डंके की चोट पे हमास आतंकवादी है? नहीं है। जब यूएन ने नहीं माना तो आप कैसे कह देंगे? मैं कहता हूँ इजराइल आतंकवादी है। मैं कहता हूँ इजराइल आतंकवादी है। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, लारी साहब कुछ बोल रहे हैं। लारी साहब, सर अभी इन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया कि यूएन ने नहीं कहा तो हम नहीं कहेंगे, 123 देश कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। ऐसे ही सर हमारे लोगों को कोई आतंकवादी कहता, हम किसी को आतंकवादी कहते जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब देश एकमत होकर उसको पास करते हैं। ऐसे ईरान क्या नाम है, इन लोग को आतंकवादी देश कहा गया, सद्दाम हुसैन के लिए कहा गया, गद्दाफी के लिए कहा गया। रिजल्ट क्या निकला? बाद में टोनी ब्लेयर साहब खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने गलती की थी कि हम लोगों ने वहां पे हमला करके बर्बाद कर दिया। इसलिए आई डोंट वांट टू utter nonsense from your mouth. Please keep your trap shut. It's better that you keep your trap shut. तमीज से बात करिए, आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। जरा इज्जत में रह के बात करिए। एक तो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, जबान पर अपनी लगाम रखिए जब यहाँ बात कर रहे हैं। तो समझ में आ गया आपके? आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक तो आप शर्मनाक बात कर रहे हैं, सर झुका के बात करिए जब इतनी शर्मनाक बात कर रहे हैं। हमास डंके की चोट पे अपने चार्टर में कह रहा है कि हम इजराइल को नेस्तानाबूद कर देंगे, हम सबको मारेंगे। जो इंसान ये खुद बोल रहा है उसको आप आतंकवादी नहीं कह पा रहे। शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ पे बैठे। आगे करण लारी साहब कुछ नहीं आपके लिए। हमें आप इजरायली हो, आप इजरायली हो, छोटे बच्चों को मारे आप इजरायली हो, उसके लिए इजरायली हो, मानवता इजरायली हो। अरे एक मिनट, मैं दिन रुक जाइए। अरे रुकिए प्लीज। अरे रुकिए ना, तो आप बोल दीजिए कि आप हमास के हैं। आप बोल दीजिए ना कि आप हमास के हैं। नहीं, हम तो इंडियन हैं। तो मत करिए ना, मत ऐसी टंगी करिए। लारी साहब एक मिनट रुकिए ना भाई। तो मैं भी चाहता हूँ आप इंडियन ही रहिए। अरे शांत प्लीज। लारी साहब इतनी सरकार का कहा मानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की बात, तो वैक्सीन आई तो नहीं कहना चाहिए था कि वो बीजेपी की वैक्सीन है, लगवाना चाहिए था चुपचाप। तो सहूलियत के हिसाब से मत लिया करिए ना। राकेश त्रिपाठी जी आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ राकेश त्रिपाठी जी रुकेंगे ब्रेक के लिए।